नमस्कार, मैं जून मैसी। अभी हम किन्नर समाज के लोगों के साथ बैठे हैं और किन्नर समाज के लोगों के दिल की बात जानने के लिए आए हैं, जो कि लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ इनकी परेशानी, इनकी दुख दर्द, वो कैसे ज़िंदगी काट रहे हैं। आपको दुआ देते हैं। बेशक ये लोग परेशानी में रहते हैं, लेकिन हमेशा आपको दुआ देने के लिए इनके हाथ हमेशा आपके सर पर रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इनको धुतकार देते हैं, समाज से अलग थलग कर दिए हैं, लेकिन इनकी दर्द कभी शायद आप समझने की कोशिश नहीं किए हैं। लेकिन इनकी जुबानी हम अब तक वो दर्द पहुंचाने की कोशिश करें कि उनके दर्द को समझे। जिस समाज ने सबसे पहले तो इन्हें घर से अलग होते हैं, फिर समाज से अलग होते हैं, परिवार से अलग होते हैं, ना इनका अच्छे शिक्षा ले पाते हैं, ना आगे बढ़ पाते हैं। फिलहाल ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो इन सारी चीज़ों से ही बढ़कर आगे बढ़े हैं। लेकिन हमारे साथ किन्नर समाज से कुछ लोग हैं जो अभी भी वही ज़िंदगी जी रहे हैं, ताली बजाते हुए लोगों से पैसा लेते हैं और उसी पैसे से गुजारा करते हैं। आपको लगता है कि बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, इनके पास बहुत पैसा है, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं। तो हमारे साथ गुरुजी है, हम उनसे बातचीत करेंगे। इनका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं और कितना मुश्किल होते हैं इस लाइफ को जीने में। गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोना है और हम दिल्ली से ही हैं। थोड़ा सा दूर में रख लीजिए। अच्छा, मैं पकड़ लेती हूँ। दिल्ली से ही है और ऐसी ऐसी परेशानी गुजरती है और आज भी परेशान है। मैं बुढ़ापा आ गया इसी ऐसे ही रहते सहते है नहीं। अपने दो पैसे भीख मांगते हैं और खाते हैं। किराए पे के कमरे हैं, ना ही कोई हमें मकान की सुविधा है और ना ही कोई राशन की सुविधा है, कुछ नहीं है। हाँ, आप जैसे लोग जो दुख दर्द समझते हैं वो थोड़ा बहुत हम लोगों के लिए पहुंचा देते हैं। ठीक है मोना। गुरुजी एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे हैं रेंट के मकान होते हैं, तो मैंने ये भी सुना है कि रेंट के मकानों में दूसरे लोगों से ज़्यादा आप लोगों से ज़्यादा रेंट लेते हैं, ऐसा भी है क्या? हाँ, ऐसा भी है। ऐसा भी है, सही है। कोई रेंट देने से हाँ, हम लोगों को जल्दी मकान नहीं देते। हम लोगों को जल्दी मकान नहीं देते और जब हम ज्यादा पैसा देते हैं तभी देते हैं। अच्छा, हाँ, दूसरे से ज्यादा किराए पे। हाँ, जब ही देते हैं हम लोगों को मकान। तो आप ऐसे कहाँ से थे? दिल्ली से ही है? दिल्ली से ही है। तो मम्मी पापा परिवार पता नहीं कहाँ है, कोई पता नहीं कहाँ मम्मी पापा, कोई पता नहीं कहाँ। कितने साल हो गए आपको? हमें तो काफ़ी साल हो गए। हमें तो बचपने से ही यहीं हैं और बचपने से आज भी यहीं हैं। बुढ़ापा आ गया, आज भी यहीं हैं। हमें कोई पता ना भाई की पता, ना बहन की पता, ना बाप की पता, ना माँ की पता, नहीं पता। स्कूल वगैरह कभी गए? नहीं। कितने उम्र अब माँ बापों के पास होते तो वो स्कूल भेजते करते, लेकिन हम कभी स्कूल नहीं गए, ना ही हमसे कुछ आता। हमसे अपना नाम भी लिखना नहीं आता। अच्छा, जो बात है वो सच बोल रहे हैं हम। नाम भी लिखना नहीं आता? हाँ जी। यानी स्कूल का शक्ल भी नहीं देखी? नहीं देखी, स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी। और वोट देने जाते हैं आप लोग? हाँ, वोट देने हम लोग जाते हैं। हमारी वोट आती है, वोटिंग होते हैं। हाँ। लेकिन कभी भी आप लोगों के लिए स्पेशल कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, कभी स्पेशल कुछ नहीं हुआ। जैसे कि बहुत से लोग हैं ऐसे इस दुनिया में, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो हम लोगों को समझते हैं बेचारे। ठीक है, वो लोग हमें राशन भी देते हैं। वो लोग हमें कोई ऐसा होता है कि जो हमें कुछ समझते हैं, जो हमें कुछ दे भी जाते हैं। अब यहाँ हम लोग भीख मांगता। अब यहाँ अगर हमारे ये फ्लैट होता, हमारा इलाका यही है छोटा सा, अगर यहाँ फ्लैट होते, कोठियाँ होती तो हम मांगते। अब यहाँ बसें लगती हैं तो हम बस ही मांगते हैं। यहाँ भी लोगों को परेशानी होती है, यहाँ भी हम लोगों को परेशानी होती है। हमारे मांगने से कुछ लोगों को परेशानी होती है। आप लोग तो अभी आपने पढ़ाई भी नहीं करी, उसके बाद कुछ करे भी नहीं और इसी से आप मांग के ही लेते हैं। बताओ क्या करेंगे हम? क्या परेशानी है? क्योंकि सबको पता है कि आप लोगों का काम नहीं, फिर भी कहते हैं, पुलिस वाले भी कहते हैं कि नहीं मांगो। क्या करे फिर क्या करें? बोलो हम तो पढ़े लिखे नहीं, कुछ नहीं। बोलो क्या खाएंगे? बोलो हमारा क्या है? हमारा कोई आदमी कमाने वाला नहीं, कोई बेटा कमाने वाला नहीं, कोई और कमा के देता नहीं, तो बोलो हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? देखिए, बहुत बड़ी परेशानी है कि इनका काम ही यही है और उसके बाद भी ये लोग कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि पढ़ाई लिखाई हुई नहीं, क्योंकि परिवार ने इनको अलग कर दिया, समाज ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से परिवार ने अलग हो गए। परिवार में होते तो कम से कम पढ़ाई करते तो आगे जाके कुछ कर पाते, लेकिन वो भी नहीं हुआ। आज ये लोग मांगते हैं और खाते हैं। लोग कहते हैं कि ताली बजा लेते हो और आप लोग खा लेते हो, आपको बहुत सारा पैसा मिल जाते। बहुत लोग यही भी कहते हैं कि बहुत पैसा मिलते हैं, इनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। बोलते हैं अब बहुत पैसे की तो ये है कि थोड़ा दे कोई ज़्यादा दे।
हमारे तो कोई वो है नहीं, हम तो खाते हैं और पहनते हैं, और तो कुछ है नहीं। कभी आपको ऐसा लगा कि ये जिस तरीके से आप लोग सबके सामने हाथ फैलाते हैं, सबके सामने कितनी शर्म आती है, कोई उधार लेने को राजी नहीं है और हम सबके सामने सबके आगे हाथ फैलाते हैं, शर्म आती है, बुतेरी महसूस होती है। लेकिन तब भी करना पड़ता है। तब भी करना पड़ता, मजबूरी है हमारे साथ, एक पेट के लिए, पापी पेट ऐसा होता है कि इसके लिए करना पड़ता है। बताओ क्या करें। और कभी ऐसा लगा आपको जो अभी तक का लाइफ में आपका अभी कितना होगा, उम्र कितना हुए होंगे अभी तक? उम्र होगी हमारी 50 से ऊपर है। 50 से ऊपर है। तो ये पूरा टाइमिंग के अंदर कभी ऐसा जब से होश संभाला है आज कभी भी लगता है ऐसा कि हम कैसे किसी के आगे हाथ फैला, को उधार मांगने को राजी नहीं है, और हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा। आज भी तो मांग खा लेंगे, फिर कहाँ जाएंगे हम लोग, बोलो कहाँ जाएंगे, कैसे हमारा बुढ़ापा कटेगा, कौन कमा के खिलाएगा। कल कोई हम टिक जाए तो कौन देगा हमें ना। काम भी नहीं मिलते आप लोगों को? हम लोगों को काम नहीं मिलते, हम लोगों को काम नहीं मिलते। काम मिलते तो इज्जत से कमाते खाते। तो क्या करें, मजबूरी है आप लोगों की। हाँ, और तो मजबूरी है। ये बताइए कि जैसे कभी आपको ऐसा लगा कि ये जो लाइफ आप लोगों को है ना, तो नारी है ना, तो ना ऐसी जिंदगी किसी को ना दे भगवान, ऐसी जिंदगी और ऐसी लाइफ किसी को ना दे। मुश्किल होते हैं लाइफ में। मुश्किल। जो लोग कहते हैं कि आप लोग गलत काम करते हैं, इस तरह के बहुत सारे आरोप भी लगते हैं, उसमें क्या मानते हैं आप, कितना हद तक सच्चाई है? कोई अब सुनो, गलत काम तो जब करते हम नर या नारी होते तो गलत काम करते, लेकिन नर ना नारी कौन गलत काम करेगा, ये लोग सब उड़ाते हैं। ठीक है, वो गलत लोग होते हैं, वो फर्जी लोग होते हैं जो गलत करते हैं। तो एक के साथ में सब बदनाम हो जाते हैं। एक के साथ में कुछ लोग ऐसे होते हैं गंदे, तो एक के साथ में सब बदनाम हो जाते हैं। अब हम लोग यहाँ काफ़ी दिन से रहते हैं, हमारी उम्र निकल गई यहीं। ठीक है, हमारे बारे में कोई पूछ के देखो यहाँ से वहाँ तक, अगर कोई भी गलत कह दे, हाँ मांगने के लिए 10-20 रुपये हम जरूर लेते हैं, बाकी और कोई कह नहीं सकता हमें गलत। तो हम चोरी नहीं करते, हम जेब नहीं काटते, हम देखो गलत काम नहीं करते हम। ठीक है, हाँ 10-20 रुपए हम जरूर लेते हैं, चल लड़के ले लें या पिट के ले लें, मार के ले लें। कोई कहते हैं कि आप लोग जोर जबरदस्ती करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन जबरदस्ती दे देगा बोलो? कोई जबरदस्ती दे देगा आज के जमाने में? कौन दे देगा जबरदस्ती? तो हम 1 रुपया नहीं ले सकते किसी से। अब आप ही देखो, अगर तुम किसी से उधार मांगने लगो तो उधार उसकी मर्जी होगी तब तो देगा तुम्हें उधार भी, तभी देगा ना। और जब उसकी मर्जी नहीं होगी कैसे दे देगा उधार? नहीं देगा। और हमें फ्री में कोई कैसे दे देगा? हाँ, जो समझते हैं, जो हम लोगों को ये समझते हैं कि हाँ भाई वाकई इनकी दुआ लेनी चाहिए, तो वो देते हैं। जो जानने वाले अच्छी तरह, जो हम लोगों को चाहते हैं कि हाँ भाई इन लोगों को 10-20 देने से कभी घाटा नहीं आता। दुआ लेने के लिए तो आपके पास आते, क्योंकि मैं अभी इधर जब खड़े थे तो मैंने देखा कोई जैसे सामान लेके आपका हाथ लगाया, आपने दुआ करके दिए हैं। दुआ लेने आते हैं, दुआ लेने आते हैं, पैसे भी देने आते हैं। लेकिन कुछ लोग गंदे वो होते हैं जो गलत हमें इल्जाम लगाते हैं और बोल देते हैं पुलिस वालों से कि जी ये लोग गलत काम करते हैं। तो पुलिस वाले कितना साथ देते हैं आप लोगों के? पुलिस वाले हमारा क्या साथ देंगे बेचारे। जैसे कभी कदा कुछ परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, आप लोग जाते हैं उनके पास, तो आप लोगों के साथ ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे हम लोगों के साथ? नहीं, वो हमारी गलती बताते हैं, वो हमारी गलती बताते हैं, क्योंकि तुम लोग यहाँ मांगो मत। अब हमारा इलाका यही, हमारे साथ तो मजबूरी है, बोलो कहाँ जाएंगे हम? हमारे साथ तो एक मजबूरी हो गई कि हम जाएंगे कहाँ में, हम बोलो आप। बिल्कुल आप ही बोलो, हमारा अब इतना बुढ़ापा आ गया है, 60 साल के लपेट में हमारी उम्र है, बोलो अब कहाँ जाएंगे हम? और आप लोगों में ये कर सकते हैं हम? एरिया भी बटा हुआ होता है, और हम लोगों का बाल्मियों जैसा इलाका बटा हुआ होता है, तो उससे बाहर नहीं जा सकते? उससे बाहर नहीं, किसी के इलाके में हम नहीं जा सकते, तो बोलो कहाँ जाएं, क्या करें? देखिए ये भी एक बात है, शायद किसी लोगों को पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन लोगों का जो गुरु होते हैं, गुरुओं का एक एरिया बटा हुआ होता है, तो उनकी जितना भी उनके साथ में लोग होते हैं वो लोग उसी एरिया के अंदर ही जा सकते हैं। जैसे बधाई लेना हो या किसी जन्मदिन में जाना हो या मांगना हो या सिग्नल पे जाके जैसे मांगते हैं, जो भी करना होगा उसी एरिया के अंदर करना होगा। मैं सही बोल रही हूँ? आपके बच्चे हुए, हाँ आप सही बोल रही हैं, जैसे आपके बच्चे हुए, तो एक बच्चे को ये बस दे दी, दूसरे बच्चे को वो दे दी, दूसरे बच्चे को वो दे दी, इस तरीके से हमारे में देते हैं।
ये तुम मांगो ये खाओ, ये तुम अच्छा, मांगो। ये हाँ। इस हिसाब से बांट देते हैं आप लोग। जी 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 जी, इसी इलाके से बढ़ता है। तो गुरुजी मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि कभी आप लोगों को जिस तरीके से आपने पूरा परेशानी देखा है, आपके सामने ये जितना भी लोग हैं आपके सामने बड़े हुए हैं, जी 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 जी। जो जिंदगी आपने काटा वही जिंदगी यही लोग काट रहे हैं, फिर नीचे जो भी जनरेशन आ रहे हैं वो भी यही जिंदगी काटेंगे। आप चाहते कुछ बदलाव हो? बदलाव हो, हमें कोई काम धाम मिले, अच्छा सा कारोबार मिले, हमें कुछ, हमें अच्छी तनख्वाह मिले, तो हम भी अपनी लाइफ की ज़िंदगी जिएंगे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जैसे समाज की थिंकिंग, अगर परिवार पहले, सबसे पहले तो परिवार है, परिवार अगर आप लोगों को अपना लेते तो समाज आप लोगों को नहीं कुछ कर पाते, लेकिन समाज के डर के मारे परिवार आप लोगों को हटा देते, तो थोड़ा सा बदल सकती है चीज़ें? हाँ, क्यों नहीं बदल सकती, अगर आप लोग चाहेंगे तो बदल जाएगा। बदल सकते हैं। तो जो ज़िंदगी आपने जिया है अभी तक का, कभी ऐसा मोमेंट आपको याद है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया हो कि नहीं हम आम इंसान के जैसे क्यों नहीं बने? बहुत ज़्यादा तकलीफ तो हमेशा होती है, हमेशा होती है, रातों को रोते हैं, पीटते हैं, पुलिस वाले उल्टा सीधा कहते हैं, हम धक्का उस टाइम देते हैं। कितनी परेशानी होती है उस टाइम। अब आप ही बताइए, आपसे बोला ना पुलिस वाले ने जी। देखिए ये तमाम जो बातें हैं इन्होंने बताया है, ये गुरुजी है, और हम लोग ये जानने के लिए कोशिश यही कर रहे हैं कि इनके मन में क्या चलते हैं। जैसे एक बाहर की एक तस्वीर लोग दिखाई देते हैं, उस तस्वीर से अलग से कुछ है क्या, हम जानने के लिए आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी कितना ज़्यादा मुश्किल से है। और जैसे हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वही भी वहाँ हमारे कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, वहाँ भी कोई नहीं। डॉक्टर लोग कोई नहीं सुनता, जल्दी नहीं सुन। नहीं, तो क्या बोलते हैं वो लोग? वैसे ही बोलते अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। अच्छा। प्राइवेट में हमेशा पैसे लेते हैं और सरकारी में कोई सुनता नहीं जल्दी। तो कभी आपको लगता है कि नहीं हमें भी इज्जत की ज़िंदगी चाहिए, हम भी किसी के सामने ना मांगे, तो ऐसा हमेशा लगता है कि हम क्यों मांगेंगे, अगर हमारा ये पापी पेट नहीं होगा तो हम क्यों किसी के आगे मांगेंगे? बोलो, किसी से कोई उधार लेने को राजी नहीं, भीख मांगने को कैसे राजी हो जाएगा? जल्दी से बताओ। तो कुछ कहना चाहेंगे समाज के लिए, जो आपको देख रहे हैं, जो गलत समझते हैं, जो अच्छा समझते हैं वो तो ठीक है, जो गलत समझते हैं उनके लिए कुछ कहेंगे आप? उनके लिए क्या बोलें, बोलो क्या बोले? हम तो ये कहते हैं जो दे उसका भी भला, ना दे उसका भी भला, लेकिन अच्छे से क्या करें? तुम खुश रहो, हमारी ज़िंदगी तो जैसे है वैसी है ही है, और जैसे कटी है वैसी कट जाएगी है। तो कुछ रह गई है कुछ, और जो कट गई, जो रह गई है वो भी कटी जाएगी। लेकिन आप लोग खुश रहो, हम ये चाहते हैं कि सब खुश रहो। हमें तो भगवान ने ऐसा बना दिया, तो हम तो दुख हैं या सुख हैं। देखिए मैं आपको लगातार वीडियो दिखा रही हूँ, लगातार बातचीत कर रही हूँ, लेकिन हर एक जो किन्नर समाज के लोग हैं वो ये सवाल मैं हर एक से पूछती हूँ, तो वो यही कहते हैं कि वो लोग खुश रहे, जो आपको दुआ देते हैं, जो आपकी खुश रहने की कामना करते हैं, तो हमारी भी फर्ज बनता है कि इनके लिए वो खुश रहें, वो लोग खुश रहें। भगवान करे वो खूब फले फूलें और उनके भंडार भरे रहें, वो खुश रहें। बिल्कुल। देखिए जो हमें बुरा बोलते हैं वो खुश रहें, वो भी खुश रहे, और जो भला करते तो खैर है ही, लेकिन हम भी चाहेंगे कि इनकी लाइफ में कुछ बदलाव हो, अच्छा हो। जो ये लोग वोट देकर सरकार बनाते हैं, सरकार भी इनके लिए कुछ खास करे, और समाज जो समाज के लिए ये लोग हमेशा दुआ मांगते हैं। और जो परिवार इन्होंने अलग थलग कर दिया, जो परिवार, उस परिवार भी इन लोगों को ढूंढते हुए आए, अपना माँ बाप भाई बहन रिश्तेदारों से दूर रहते हैं ये लोग। हम चाहते हैं कि वो लोग भी ढूंढे, इनके बीच में भी कोई अपनापन हो, जो किसी के लिए सोचते, हर एक के लिए ये लोग सोचते हैं, दुआ देते हैं, हर एक परेशानी में ये लोग खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल भी है ऐसे। तो मैं चाहूँगी कि इनको हमेशा इज्जत मिले, तो मैं आपके लिए कुछ लेके आए हूँ, तो मैं आपको देना चाहूँगी कि आपको सम्मान और इज्जत मिले जो अभी तक नहीं मिला। मालिक करे आपको भी मिले, आप भी खूब फले फूले। मैं ये लेके आई हूँ जो आसाम की गमछा है, जो सबको सम्मान के लिए दिया जाता है। ये आसाम के ट्रेडिशनल है कि सम्मान और इज्जत के लिए देते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इनकी लाइफ में जो न्यू जनरेशन है वो भी अच्छी तरीके से पढ़े लिखे आगे बढ़े, और आपकी लाइफ भी जो आने आज के बाद सब कुछ बदल जाए और बहुत अच्छा हो जाए। चलिए सब ताली बजाइए। बहुत अच्छा है कि आप आगे बढ़िए, और हम चाहेंगे कि खुश रहे आप, जैसे सबको दुआ देते हैं, तो आप लोगों के समाज आप लोग भी हमेशा खूब फलो फूलो, खूब खुश रहे हम लोगों की दुआ से। ठीक है, धन्यवाद। हम लोगों की दुआ आपके साथ रहे हमेशा हमेशा। थैंक यू, धन्यवाद।